Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly we studied about GST, in which first we talk about the tax. So tax is a legally compulsory payment which is to be made to the government. The taxes are of two types, direct tax and indirect tax. Direct taxes are the taxes which is directly paid by the person whom it is imposed, and indirect taxes are those whose burden can be shifted from one person to another and is paid by the final consumer. GST is the indirect tax. It is a value added tax leveled on most of the goods and services sold for the domestic consumption. GST has replaced 17 indirect taxes, which includes 8 central and 9 state level taxes, and 23 cesses of central and states. GST is a common tax used by the majority of countries globally. France was the first country to implement GST in 1954. Since then, it has been implemented in 160 countries. In India, GST was introduced in 1st July 2017. Now, components of GST. The GST are of three types: CGST, SGST and IGST. CGST is GST which is collected by central government, SGST is collected by state government and IGST is collected by the consuming state. Then we talk about objectives of GST. So first objective is one nation, one tax. Second, decrease in the prices. Third, ease of doing business. Fourth, objective of sustainable development. Fifth, consumption based tax. So all this we studied lastly. Now today we will talk about advantages and disadvantages of GST. So let's start. So first we will talk about the advantages of GST. That is, GST has removed all the indirect taxes as all the central government taxes has been replaced with CGST and state government taxes with SGST. तो पहला एडवांटेज क्या है जीएसटी का कि जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया है और उसकी जगह एक इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ जीएसटी. अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के लिए आपके पास सीजीएसटी है एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के लिए एसजीएसटी है. और जीएसटी के आने से जो टैक्स सिस्टम है इस तरीके से वो सिंप्लीफाई हो चुका है. जीएसटी हैज़ रिमूव्ड cascading effect of tax, that is tax on tax, as it is charged on the value added. तो जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है. कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि जो टैक्सेस के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता था उस इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है. तो देखिए टैक्स ऑन टैक्स के इफेक्ट को समझेंगे. हालांकि पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसे, पर फिर भी इसे दोबारा से समझ लेते हैं. तो देखिए जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उसको सप्लाई चेन के वेरियस एजेंट के थ्रू आना पड़ता है. तो जैसे मान लीजिए अगर बिस्किट का अगर हम कंजप्शन करते हैं तो वो बिस्किट भी कितनी वेरियस चेन से होके गुजर के आता है हमारे पास, उसको एक बार हम देखेंगे. तो जैसे पहले फार्मर प्रोड्यूस करेगा आपका वीट, फिर वीट प्रोड्यूस करने के बाद मिलर उसे लेगा, गेहूँ को पीसेगा, फिर गेहूँ से पीसने के बाद वो बेकर के पास आएगा, बेकर तब उसका बिस्किट बनाएगा, तब वो शॉपकीपर के पास आएगा, शॉपकीपर के पास आने के बाद तब जाके वो कस्टमर पे आएगा. तो ये जो भी एजेंट्स है उसमें सब वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते जाएंगे. जैसे फार्मर है उसने भी कुछ अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, अपने खाद पानी लगाया होगा. मिलर है, मिलर ने भी अपनी मेहनत लगाई है, अपना प्रॉफिट लगाया होगा. ऐसी बेकर ने भी उसमें कुछ और मटेरियल लगाया होगा. तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जिस प्राइस पे फार्मर ने बेच दिया तो उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू पे चार्ज किया जाता था आपका जीएसटी.
बट अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो भी आपका चार्ज किया जाता है वो आपकी केवल वैल्यू एडिशन पे ही चार्ज किया जाता है टैक्स, जिसके कारण जो भी प्रोडक्ट अब हमें मिलता है वो हमें रिड्यूस्ड प्राइस पे मिलता है। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, केवल वैल्यू एडिशन प्राइस पे ही टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरी कंट्री में अब एक जैसा टैक्स रहेगा। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस टैक्सेस को पे करना होता था, जैसे एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय। बट अब इन सभी टैक्सेस से छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि अब केवल एक ही तरह का टैक्स है, दैट इज़ जीएसटी। तो इसने सिंप्लीफाई कर दिया है एक तरह से टैक्स सिस्टम को, और पूरे नेशन में एक ही तरह का टैक्स प्रिवेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अ बिजनेसमैन हैज़ टू फाइल फॉर वेरियस टैक्स अथॉरिटीज़ एंड फाइल डिफरेंट टैक्स रिटर्न। तो अब देखिए जीएसटी के आने से बिज़नेस में भी अब ईज़ हो गई है, ईजी हो गया बिज़नेस करना भी, क्योंकि जीएसटी के आने से पहले किसी भी कंपनी को टैक्स पे करने के लिए बहुत सी टैक्स अथॉरिटीज़ से रजिस्टर करना पड़ता था, डिफरेंट टैक्स रिटर्न भरने पड़ते थे। बट जीएसटी के आने के बाद केवल सिंगल रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और सिंगल टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है। जीएसटी ने एक तरह से पेपर वर्क को बहुत कम कर दिया है और वर्क बर्डन को भी कम कर दिया है। तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ आपके बिजनेस मैन को। नेक्स्ट हम देखेंगे improve overall investment climate in a country which will benefit the development of state। जीएसटी ने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव किया है कंट्री के, जिससे किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट में ये क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है। और बहुत से हमारे टैक्स पेयर भी जीएसटी से जुड़े हैं और टैक्स इवेशन जैसी प्रॉब्लम को जीएसटी ने अवॉइड किया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट हम देखेंगे एडवांटेज में, दैट इज जीएसटी हैज़ इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड दस राइज इन द जीडीपी। जीएसटी ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है, जिससे कि जीडीपी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सब देखिए हमने एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया और सेंट्रल की जगह सीजीएसटी आया और स्टेट टैक्स की जगह एसजीएसटी आया। कैस्केडिंग इफेक्ट को भी जीएसटी ने ख़त्म किया, वन नेशन वन टैक्स को अपनाया। ईजी हो गया था बिजनेसेस करना, जैसे कि अब बहुत सारे टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए हमें रजिस्टर नहीं करना है, केवल सिंगल टैक्स अथॉरिटी को हमें रजिस्टर करना है। नेक्स्ट हमारा था कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट में और बेनिफिट हुआ है बहुत से स्टेट्स के डेवलपमेंट में। एंड द लास्ट वन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी हैज़ चेंज द बिजनेस सिस्टम। बिफोर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस uses accounting software and ERPs for filing return, which already incorporated excise duty, VAT, etc. But now transition to GST require upgradation in their ERPs and purchasing of new GST compliant software। तो GST ने एक तरीके से पूरी तरीके से बदल दिया आपके बिजनेस सिस्टम को। पहले बिजनेसेस में उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ERPs यूज़ किए जाते थे रिटर्न फाइल करने के लिए, पर जिसमें कि पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड रहता था आपका एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। बट अब जीएसटी में ट्रांजिशन होने के बाद उनको भी अपने ERPs में अपग्रेडेशन करना पड़ा और आपका नया जीएसटी कंप्लीट सॉफ्टवेयर उनको ख़रीदना पड़ा। तो एक तरीके से बिजनेस सिस्टम में ये चेंज लेके आया, जिससे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बिजनेस मैन को। दूसरा अब हम देखेंगे इसमें डिसएडवांटेज क्या है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये कुछ नहीं है, बल्कि नए नाम है आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस के। इसीलिए किसी तरह का ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा आपकी टैक्स लेयर में और आपके प्राइजेस में। कुछ इकोनॉमिक्स का मानना था ये। दूसरा डिसएडवांटेज देखेंगे अब हम जीएसटी का, दैट इज़ most of the small businesses in India do not employ
tax professional and have traditionally preferred to pay taxes in file return on their own to save cost. However, they required professional assistance to become GST compliant as it was completely new system which increased the operating cost. तो जैसे कि जो बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस थे इंडिया में, वो अपने यहाँ टैक्स प्रोफेशनल्स को नहीं लगाते थे, नहीं एम्प्लॉय करते थे, वो खुद से ही अपने टैक्स कंप्लेंट, टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और इस तरीके से अपनी कॉस्ट को सेव करते थे. बट जीएसटी एक नया टैक्सेशन सिस्टम था, तो इसके आने से अब इन कंपनीज़ को भी असिस्टेंस लेनी पड़ रही थी, हेल्प लेनी पड़ रही थी जीएसटी कंप्लेंट के लिए, जिसके कारण उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी इजाफा आ गया. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि जीएसटी नहीं था जब, तो खुद से वो टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, खुद से टैक्स कंप्लेंट फाइल करते थे, और जीएसटी के आने के बाद उन्हें अपने यहाँ एक और एम्प्लॉयमेंट करना पड़ा, जिसके कारण उनकी अब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम डिसएडवांटेज में, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस एज न्यू टैक्सेशन सिस्टम कम विद कॉम्प्लेक्सिटीज, कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन. जैसे कि जीएसटी एक नया टैक्सेशन सिस्टम था, तो इस मैन को बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़, कन्फ्यूजन्स और मिस इंटरप्रिटेशंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी उस नए टैक्सेशन सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट इन द लास्ट डिसएडवांटेज है इसमें, जीएसटी हैज़ इंक्रीज द ट्रांजेक्शन फ़ी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. तो जीएसटी ने जो ट्रांजेक्शन फ़ी थी फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स एंड ऑल, तो उसमें ट्रांजेक्शन फ़ी को भी उसने इंक्रीज़ किया. So that all we studied today. Now it's time to revise. So पहला एडवांटेज है इसका, जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, कैस्केडिंग इफेक्ट को भी ख़त्म किया जीएसटी ने, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लेके आया जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, इम्प्रूव किया ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को कंट्री में, और आपके एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में इंक्रीमेंट लाया. नेक्स्ट हमने डिसएडवांटेजेस देखी जीएसटी की. तो जीएसटी एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया बिजनेस सिस्टम में, क्योंकि बहुत से चेंजेस नए टैक्सेशन सिस्टम के कारण आए. कुछ इकोनॉमिक्स का कहना था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कुछ नहीं है, बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके टैक्स प्राइस और टैक्स लेयर्स में. स्मॉल बिजनेसमैन की एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी, क्योंकि उन्हें टैक्स प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करना पड़ा. लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण नए टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़, कन्फ्यूज़न और मिस इंटरप्रिटेशंस हुई बिजनेसमैन को, और जीएसटी ने आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी भी बढ़ाई आपके फाइनेंशियल सेक्टर में. सो दैट ऑल वी स्टडी टुडे. So thank you, and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.